ये तस्वीर बिहार की राजनीति को बदल सकती है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी को आग्रह करता हूं कि आपको ये पहली बार हुआ है कि एक मंच पर पप्पू यादव हैं और तेजस्वी यादव भी हैं। क्रांति के प्रतीक तेजस्वी यादव जिस गाड़ी में चल रहे थे उस गाड़ी में पप्पू यादव को भी आने दिया गया और पप्पू यादव ने फिर जमकर नारे लगाए। आपका विश्वास कौन है? आपका सपना कौन है? इंसानियत का पैगाम अपनी बात रखी और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो वोटर अधिकार यात्रा चल रही है उसमें शामिल हुए। हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है। दरअसल इस तस्वीर के मायने को समझना जरूरी है। पप्पू यादव और तेजस्वी यादव अगर एक साथ दिख रहे हैं तो इसका असर पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और आसपास के बड़े इलाके पर हो सकता है। कांग्रेस ने भोला पासवान शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया था, कभी जगजीवन राम को, मीरा कुमार को देश के ऊंचाई पर पहुंचाया और इस बार राजेश राम को उन्होंने अध्यक्ष बनाया। शकील अहमद जी, माननीय विधायक, मैं अब कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही है, क्या दोनों एक साथ आ गए हैं और क्या इसके लिए राहुल गांधी ने अपनी भूमिका निभाई है? नफरत को मिटना होगा। हम पूरा देश, पूरा बिहार न जाति। दरअसल पप्पू यादव लंबे समय से इस कोशिश में थे कि आरजेडी के साथ भी उनके रिश्ते अच्छे हों और निर्दलीय होने के बावजूद वो कांग्रेस के साथ लगातार खड़े रहे हैं। कौन लड़ता है? नीच की लड़ाई कौन लड़ता है? आदिवासी की लड़ाई कौन लड़ता है? गरीब की लड़ाई कौन लड़ता है? पलायन की लड़ाई कौन लड़ता है? युवा और छात्र की लड़ाई कौन लड़ता है? 2024 का लोकसभा चुनाव, पूर्णिया में पप्पू यादव टिकट चाहते थे, कांग्रेस में वो शामिल भी हुए, लेकिन बाद में आरजेडी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और उसके बाद वो सीट आरजेडी के पास चली गई। पप्पू यादव कोशिश कर रहे थे कि आरजेडी ही वहां उन्हें समर्थन दे दे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ और आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। पप्पू यादव बहुत आहत हुए, लेकिन वो कांग्रेस के खिलाफ उस वक्त भी कभी हमलावर नहीं दिखे। हालांकि आरजेडी के खिलाफ उनका दर्द, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ अपनी बात उन्होंने कई मंचों पर लगातार रखी है। हमसे बातचीत में भी उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने उनके साथ न्याय नहीं किया। लालू यादव को आप अभिभावक भी मानते रहे हैं, पहले भी आपने कहा कि वो बड़े हैं, आपने कभी उनके खिलाफ बयान नहीं दिया। विपक्ष के नेता मैंने बनाई, हाँ, लेकिन आपने कभी मुख्यमंत्री मैंने बनाया, हाँ, लेकिन आपके साथ जो एक पॉलिटिकल उसमें कहें बहुत कुछ ऐसा हुआ, बावजूद आपने कभी लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कुछ भी अपशब्द या कोई ऐसा बयान नहीं मुझे दिया। बोलना भी नहीं। बहुत सारे कष्ट लालू यादव जी ने हमको दिया है ना, बहुत प्रॉब्लम में दिया, वो मैं बता नहीं सकता हूँ। लालू यादव जी कभी मेरा साथ नहीं दिया। लालू यादव जी पूर्णिया में हमेशा विरोध किया, सब दिन किया। अब तो आखिर में भी जब लालू यादव जी को जरूरत हुआ तब हम लालू जी के साथ बेटे की तरह खड़े रहे। अब अभी इतना विरोध मेरा किया गया कि आप सोच नहीं सकते। 70 MLA लेकर के लोग मेरे खिलाफ थे। कैंपेन होता नीतीश जी 3 दिन 2 बार रोड शो करने चले गए, मोदी जी 2 बार चले गए। लेकिन फिर उसके बाद पूर्णिया का नतीजा आया और पप्पू यादव निर्दलीय लड़ने के बावजूद चुनाव जीत गए। तमाम बड़े नेताओं के साथ तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में कैंप किया, प्रचार किया। नीतीश कुमार भी पूर्णिया पहुंचे और जो उम्मीदवार उनकी तरफ से था एनडीए का, उसका प्रचार किया। लेकिन जीत आखिरकार पप्पू यादव को मिली। ये जीत इसलिए मायने रखती है कि पप्पू यादव किसी दल में शामिल नहीं थे, निर्दलीय लड़े और फिर भी जनता ने उन्हें पूर्णिया में बहुत बड़ा समर्थन दिया। इसके बाद पप्पू यादव चुनाव प्रचार में कांग्रेस के जगह जगह नजर आए।
वो खुद को कांग्रेस का सिपाही बताते हैं, हालांकि अभी भी तकनीकी रूप से वो निर्दलीय सांसद ही हैं। पंजाब में वो प्रचार करने के लिए कांग्रेस का गए और लगातार हाल के दिनों में वो उन जगहों पर नजर आए जहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद थे। इससे ये स्पष्ट लगने लगा कि पप्पू यादव की भूमिका बड़ी हो सकती है बिहार में। लेकिन इस रास्ते में सबसे बड़ी बाधा तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव खुद रहे हैं। ये बहुत मुश्किल था कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को समझाया जा सके कि पप्पू यादव को साथ रखने में फ़ायदा है। इसकी वजह ये हो सकती है कि पहले खासकर 2014 के बाद, जैसे आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने के बाद और जीतने के बाद पप्पू यादव ने अलग रास्ता ले लिया, या फिर उससे पहले भी वो कई बार लालू प्रसाद के साथ रहे, अलग हुए, ये चलता रहा। तो भरोसे की कमी थी, तो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के मंच पर कभी पप्पू यादव को जगह नहीं मिली हाल के दिनों में। हालांकि वो एक बार चुनाव से पहले 2024 के लालू प्रसाद के घर भी उनसे मिलने गए, मुलाकात की, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हाल के दिनों में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी पप्पू यादव लालू प्रसाद यादव के पास गए, उनके पांव को छुआ और आशीर्वाद लिया। समझा जा रहा था कि चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन ये चीज़ें इतनी जल्दी बदल जाएगी ये किसी को उम्मीद नहीं थी। पप्पू यादव लगातार पूर्णिया और तमाम जगहों पर जो वोटर अधिकार यात्रा है उसमें शामिल रहे और लगातार राहुल गांधी के साथ भी नज़र आए। वो उन वोटरों को लेकर के भी आए जिनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है या जिन्हें मृत बता दिया गया है। इसके बाद पहली बार ऐसा हुआ 24 तारीख को, जब एक मंच पे, यानी एक गाड़ी, चूँकि मंच अभी गाड़ी है और उसी से जनता को नेता संबोधित कर रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हों, तेजस्वी यादव हों, वहाँ बोलने की इजाज़त पप्पू यादव को मिल गई और पप्पू यादव ने अपनी बात रखी। उम्मीद करनी चाहिए कि बिहार विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव की भूमिका पूर्णिया से बाहर बाकी जगहों पर भी हो सकती है। हो सकता है कि आरजेडी भी पप्पू यादव को लेकर जो उसका पुराना स्टैंड रहा है उसमें बदलाव करती दिख सकती है। मीर गौतम ऑफिशियल ने फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नमस्कार।